नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंद्रधनुष कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। यही क्वेश्चन और भी कई तरीके से पूछे जाते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया को समझाइए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। तो इंद्रधनुष क्या है? वर्षा के बाद आकाश में जल के छोटे छोटे कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक घटना है। यानी इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश 7 रंगों में बंट जाते हैं। इस स्पेक्ट्रम में क्या होता है? वर्ण क्रम, यानी रंगों का क्रम। यानी स्पेक्ट्रम माने क्या हो गया? वर्ण क्रम। वर्ण मीन्स होता है रंग, यानी रंगों का क्रम। तो क्या होता है कि वर्षा के बाद वायुमंडल में छोटे छोटे जल की बूंदें पाई जाती है। उससे प्रकाश किरण गुजरने के बाद 7 रंगों में बंट जाती है। उसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। तो आप समझ गए कि इंद्रधनुष क्या है। तो इंद्रधनुष एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, यानी प्राकृतिक घटना है जिसमें जल की छोटे छोटे बूंदों के द्वारा श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। अब आगे जानते हैं इंद्रधनुष बनता कैसे है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। वर्षा के पश्चात वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदें मौजूद होती हैं। तो वर्षा होने के बाद वायुमंडल में छोटी छोटी बूंदें पाई जाती हैं, उपस्थित रहती हैं, मौजूद रहती है। ये जल की बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती है। तो ये जो जल की छोटी छोटी बूंदें होती है वे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। प्रिज्म का क्या काम है? प्रिज्म का काम है श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बांटना। उसी प्रकार जल भी सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटने का कार्य करती है। ये जल की बूंदें सूर्य की किरणों को आपती तथा विक्षेपित करती हैं। तो ये छोटे छोटे जो जल की बूंदें ये क्या करती हैं? सूर्य की प्रकाश को, सूर्य की किरणों को अपवर्तित कर देती हैं तथा विक्षेपित कर देती है। जब ये किरणें जल की बूंदों से निकलती हैं तो 7 रंगों में बंट जाती है। तो जब सूर्य के प्रकाश, सूर्य की रोशनी इन छोटी छोटी बूंदों में प्रवेश करने के बाद निकलती है तो यही प्रकाश 7 रंगों में बंट जाती है, जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो आप समझ गए कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो इंद्रधनुष के बनने में सबसे बड़ा जो योगदान है वह है जल की छोटी छोटी बूंदों का, क्योंकि ये जल की बूंदें ही प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। प्रिज्म में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश टकराने के बाद 7 रंगों में बंट जाती है। उसी प्रकार ये छोटी छोटी जो बूंद हैं ये प्रिज्म की भांति कार्य कर रहा है। यानी श्वेत प्रकाश आता है, ये यहाँ पे परावर्तित अपवर्तित होने के बाद ये जब इससे बूंद से बाहर निकलती है तो श्वेत प्रकाश कई रंगों में बंट जाती है, यानी 7 रंगों में बंट जाती है। तो यही हमें इंद्रधनुष नज़र आता है। तो आप समझ गए कि छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म की भांति कैसे कार्य करती है। और एक चीज़ इसमें आपको याद करना है कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। तो इंद्रधनुष हमेशा किधर बनती है? सूर्य के विपरीत दिशा, यानी उल्टी दिशा में ही बनती है। मान लीजिए सूरज पश्चिम में है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा? पूर्व में बनेगा। और मान लीजिए सूरज पूरब में है तो इंद्रधनुष का निर्माण किधर होगा? पश्चिम में होगा। यानी इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। और इंद्रधनुष हमेशा कब बनती है? वर्षा के बाद ही बनती है। यानी बारिश के पहले, वर्षा के पहले इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है। तो आप मुख्य रूप से ये याद करें कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है आप इस वीडियो में देख लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे क्लास 10 से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, उसे भी देखिए।